आज हम माँ गायत्री के 24 शक्तियों के नाम की व्याख्या करेंगे। आप सभी सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए अब हम, ये वीडियो लंबा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप सभी भक्त लोग इसको ज़रूर देखें, सुने, दर्शन करें, इससे आप इसको आगे बढ़ाएं। सभी सभी लोग माँ गायत्री के 24 शक्तियों के बारे में जानें। पहली शक्ति का नाम है माँ गायत्री के आशक्ति। इस नाम की व्याख्या है, यह ब्रह्म के लिए नारी बोधक अभिव्यक्ति है। इसे आदि चेतना का स्मरण, संकल्प की शक्ति भी कह सकते हैं। संकल्प से शक्यता और शक्यता से पदार्थ, आदि सृजन का क्रम मान्य है। इसे त्रिपदा सृजन, पालन एवं विलय या त्रिगुण सतरजतम युक्त कहा गया है। इसे सर्वकाम रूप, सभी संकल्पों का पूरा करने वाली कहा गया है। अब दूसरी शक्ति का नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति, प्रजापति ब्रह्मा की पर्याय। यह चतुर्मुख, चारों एवं अंतःकरण चतुष्टय से युक्त है। वेद ज्ञान एवं कमंडल पात्रता के प्रतीक हैं। यह हंस की तरह मुक्ता, चयन, सतगुणी वृत्ति की क्षमता तथा अभीष्ट सृजन की शक्ति देने वाली है। तीसरी शक्ति का नाम है, तीसरी शक्ति का नाम है वैष्णवी। विष्णु स्वरूपा, पालन करती। सृजन के साथ ही पोषण का क्रम प्रारंभ होता है। सृष्टि की पोषक धाराएं इसी की कलाएं हैं। व्यवस्था, स्वरूपा, सफलता प्रदायिनी यही है। आतंक के प्रतीक, सब का भक्षक गरुड़ उसका वाहन है। शंख, सत्संकल्प, चक्र, प्रगति, सदा शक्ति तथा पद्म, सौम्यता, पवित्रता के प्रतीक इसकी आयुध है। चौथी शक्ति का नाम है शांभवी। कल्याण करने वाली, पोषण के साथ परिवर्तन का भी चक्र इस सृष्टि में चलता है। उसे कल्याणकारी दिशा में गतिशील रखने वाले शिव शक्ति। धर्म रूप वृषभ इनका वाहन है। तीसरा नेत्र, कषाय क्रमशों को नष्ट करने वाली प्रज्ञा का प्रतीक है। वासना, तीसरा अंता, तीर, हासनी, पुरियों का उच्छेदन करने वाली त्रिशूल आयुध है। मस्तक और चंद्रमा शांति एवं विकासशील चिंतन का प्रतीक है। पांचवी शक्ति का नाम है वेद माता। वेद माता जो है, वेद माता गायत्री को वेद माता, गायत्री को वेद माता, ज्ञान की जननी कहा गया है। इसके 4 चरणों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। ज्ञान प्रकट करने वाली वैखरी, मध्यमा, प्रशांति, परा आदि वाणियाँ तथा ज्ञान को क्रियान्वित करने वाले
अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार का जागरण एवं परिष्कार इसी कृपा से होता है। छठवीं शक्ति है देव माता। गायत्री वेद माता भी है। इसका ज्ञान मृत रूपी पेय पान करने वाले में देवत्व जाग जाता है। गायत्री द्वारा देव कृतियों के विकास से आत्म संतोष लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह जैसे दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व देवों जैसा आकर्षक तथा अजर सदा उत्साह युक्त बना रहता है। अब जो है सातवीं शक्ति का नाम है विश्व माता। गायत्री देव माता भी है। इसका ज्ञानामृत रूपी पेय पान करने वाले में देवत्व जाग जाता है। गायत्री द्वारा देव वृत्तियों के विकास से आत्मसंतोष लोक सम्मान तथा दैवी अनुभव जैसे दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व देवों जैसा आकर्षक तथा अजर सदा उत्साहयुक्त बना रहता है। आठवां नाम है ऋतंभरा। ऋतंभरा प्रज्ञा के जागते ही माया के तमाम बंधन कट जाते हैं। इसी के सहारे दिव्य दर्शन की क्षमता प्राप्त होती है। सामान्य बुद्धि तो शोषण उत्पीड़न में भटक जाती है। ऋतंभरा की कृपा से मनुष्य महामानव ऋषि देव मानव जैसा महान बन जाता है। आत्मबोध ब्रह्म साक्षात्कार जैसे लाभ इसी की अनुकंपा से प्राप्त होता है। नवीं शक्ति है मंदाकिनी। यह पवित्रता निर्मलता प्रदायिनी है। गंगा और गायत्री की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। वे एक ही तत्व की स्थूल एवं सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। यह मन बुद्धि चित्त को निर्मल बनाती हैं। निर्मल मन वाले सहज ही आत्मदर्शन एवं ईश्वर दर्शन के अधिकारी बन जाते हैं। 10वीं शक्ति का नाम है अजपा। जब द्वारा साधक अपने आप को दिव्य प्रवाहों से जोड़ता है, अजपा की कृपा से वह प्रक्रिया अनायास सतत चलने लगती है। यह सोहम भाव को श्वास के साथ जोड़ देती है। श्वास को खींचते समय सो का स्वर तथा छोड़ते समय हों का स्वर स्पंदित होता रहता है। ओमकार शब्द ब्रह्म नाद साधना इसी के रूप हैं। यह साधक को आत्मस्थ बनाती है। 11वां स्वरूप है माँ का। 11वीं शक्ति का नाम है रिद्धि। रिद्धि सिद्धि गणपति की सहचरी कही गई हैं। इन्हीं के सहयोग से जीवन में नेतृत्व के गुण तथा सफलता के सूत्र बनते हैं। रिद्धि आंतरिक विभूतियों को कहते हैं। आत्मबल अतरंग उल्लास स्नेह सहयोग इसी की विभिन्न धाराएं हैं। यह दैवी संपदा उपयोग करने से घटती नहीं बढ़ती है। साधक बाहरी आकर्षणों से भटकता नहीं। रिद्धि के साथ सिद्धि भी आती है। 12वां शक्ति का नाम है सिद्धि। यह लौकिक कुशलता समर्थता प्रदायिनी है। सिद्धि कोई जादुई खेल नहीं, एक उत्कृष्ट साधना है। सिद्ध हस्त वह जिसके हाथ का काम बिगड़े नहीं, बढ़िया बने, बिगड़े नहीं
काम बिगड़े नहीं बढ़िया बने, सिद्ध जीवन वह जो बहके नहीं, दिव्य अनुशासन में चले, कला कौशल शिल्प संगीत सभी में साधना से सिद्धि का अकाट्य नियम है। साधना से सिद्धि का अकाट्य नियम है। गायत्री की यह धारा सभी सिद्धियां जाने में समर्थ है। 13वीं शक्ति का नाम है सावित्री। आज शक्ति की दो मुख्य धाराएं हैं, आत्मिक और भौतिकी। गायत्री से गायत्री से आत्मिकी का तथा सावित्री से भौतिकी का विकास होता है। पंच तत्व, पंचकोश, पंच प्राण, पंचाग्नियाँ, इन सबका विकास एवं संयोजन सावित्री शक्ति के अधीन है। इसलिए इसे पंचमुखी स्वरूप दिया गया है। भौतिकी विज्ञान इसी की धारा है। 14वीं शक्ति का नाम है माँ सरस्वती। इन्हें साहित्य संगीत कला की देवी कहा गया है। ज्ञान की प्रतीक पुस्तक है। ज्ञान सुस्त भी होता है, किंतु माता सरस्वती की वीणा उनके साथ सरस भाव संवेदना भी झंकृत करती है। माता सरस्वती की कृपा से मूढ़ व्यक्तियों में विद्वता के विकास के प्रमाण सर्वविदित है। 15वीं शक्ति का नाम है लक्ष्मी। गायत्री की यह धारा श्री समृद्धि दायिनी है। स्थूल रूप में यह संपत्ति दायिनी मानी जाती है। इसका सूक्ष्म रूप अनुपयोगी को उपयोगी बनाने में सक्षम है। सुगणता इसका लक्षण है। यह अभाव को दूर कर संपन्न बनाती है। इसे कमला भी कहते हैं। यह निर्विकार सौंदर्य का प्रतीक है। यह निरसता हटाकर उल्लास का संचार करती है। 16वीं शक्ति है महाकाली। यह महाकाल की सधर्मिणी है, सधर्मिणी कही जाती है। जब महाकाल अशिव के उन्मूलन के लिए संकल्पित होते हैं तो महाकाली आसुरी प्रवृत्तियों को निर्मूल कर देती है। इसके तेज से आलस, प्रमाद, पाप कर्मों को आधार देने वाली पाप वृत्तियाँ जल जाती हैं। इनकी कृपा से साहसिकता और सामर्थ्य का विकास होता है। 17वीं शक्ति का नाम है कुंडलिनी। गायत्री प्राण विद्या है। कुंडलिनी उसकी एक विशिष्ट धारा है। इसे प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, जय ऊर्जा, योगाग्नि आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रजनन क्रम इसी शब्द से चलता है। जब यह उच्च उद्देश्यों के लिए जागकर ऊर्ध्वमुखी होती है तो मनुष्य की शक्ति और सामान्य हो जाती है। मनुष्य की शक्ति और सामान्य हो जाती है। गायत्री साधना से यह शक्ति सहज स्वाभाविक ढंग से विकसित होने लगती है। 18वीं शक्ति का नाम है प्राणाग्नि। जीवन रसों को प्राणाग्नि ही पकाती है। इसका संचार फूलों से लेकर जीव कोषों तक में है। इसी अग्नि के विज्ञान को पंचाग्नि विद्या के रूप में माना जाता है। प्राणाग्नि की कमी से ही शरीर एवं संकल्पों में दुर्बलता आती है तथा इसकी सफलता से ओजस्ता बढ़ती है। वही जीवन की बाधाओं को चीरती हुई साधक को उच्च लक्ष्यों तक पहुंचाती है। 19वां माँ शक्ति, 19वां रूप भवानी। असुर निकंदनी भवानी दुर्गा आदि शक्ति की विशेष अवतरण प्रक्रिया का रूप है। काया में स्थित देव शक्तियों की
विशेषताएं एक होकर दुर्गा शक्ति बन जाती हैं। पराक्रम पराक्रम का प्रतीक सिंह इसका वाहन है। इसकी आराधना अनुकंपा से व्यक्तियों, वृत्तियों तथा समाज में उभरते विकारों को दमित समित किया जा सकता है। यह सत्साहस एवं सत्पराक्रम उभारती है। यह देवी सत्साहस एवं सत्पराक्रम उभारती है। विषामा देवी, विषामी शक्ति का नाम है भुवनेश्वरी। यह ऐश्वर्य वैभव सभी को चाहिए। भुवनेश्वरी सारे विश्व के ऐश्वर्य की स्वामिनी के रूप में गायत्री शक्ति जीवन को ऐश्वर्यवान बनाती है। प्रकृति ने मनुष्य काया को विभूतियों का भंडार बनाया है, किंतु उन्हें संयमित, नियंत्रित, सुनियोजित रखना कठिन होता है। भुवनेश्वरी की कृपा से ऐश्वर्य जागता बढ़ता भी है तथा उसे अनुशासन नियंत्रण में करके फलित भी किया जाता है। 21वीं शक्ति का नाम है अन्नपूर्णा। प्रकृति में सभी प्राणियों का जीवन उनके आहार अन्न पर निर्भर रहता है। आज शक्ति की एक धारा उर्वर प्रवाहों को प्रेरित करके चर अचर प्राणियों के लिए विविध प्रकार के अन्नों की आपूर्ति करती है। इस शक्ति धारा की आराधना से व्यक्तित्व के सभी अंग अवयवों को पोषण, अन्न प्राप्त होने तथा अन्न से प्राण का चक्र चलने का सहयोग बनता है। 22वीं शक्ति का नाम है महामाया। माया में उलझकर मनुष्य तरह तरह के कष्ट क्लेश पाते हैं। माया के चक्र से छुड़ाने की क्षमता महामाया में होती है। इनकी कृपा से व्यक्ति यथार्थ समझने लगता है। इसी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कहा जाता है। जीवन जगत और ब्रह्म के बीच का तारतम्य समझ में आने से व्यक्ति सहज ही उस अनुशासन का अनुगमन करके मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। 23वीं शक्ति का नाम है पैशुनी। माँ का पेय पान करके बालकों के शरीर में पुष्टि तथा अंतःकरण में संस्कारों का विकास होता है। माँ गायत्री पैशुनी कामधेनु बनकर दिव्य पेय पान कराकर साधकों को देवताओं जैसा समर्थ एवं पूर्ण काम बना देती हैं। इसके पेयपान से विकृत कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं तथा श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 24वीं शक्ति का नाम है त्रिपुरा। गायत्री को त्रिपदा एवं त्रिपुरा भी कहते हैं। यह तीनों लोकों काया के तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, कलेवरों को संतुलित एवं सामर्थ्य बनाती है। तंत्र मार्गरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी आदि नामों से इसकी उपासना करते हैं। इसकी साधना से त्रिविध पापों का उच्छेदन होता है। अभी आपने माँ गायत्री के 24 शक्तियों के नाम की व्याख्या सुनी। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे माँ गायत्री के सभी शक्तियों के नाम और उनके नाम की व्याख्या सभी को इसका ज्ञान प्राप्त हो। सबको प्रणाम, धन्यवाद।